एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन देखिए। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स टू द पावर क्यूब, शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले गिवन है जो वो लिखते हैं। गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स टू द पावर क्यूब। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मोड एक्स को हम खोलेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए प्लस का एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स वेयर एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। जहाँ जहाँ एक्स है ना, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स क्यूब डालेंगे। तो देखिए मोड एक्स टू द पावर 3 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक माइनस एक्स क्यूब वेयर एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिली हमें एक्स क्यूब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स क्यूब एक्स लेस देन 0। अब निकालेंगे इसका एफ डैश डेरिवेटिव। तो देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर वेयर एक्स लेस देन 0। अब डबल डैश एक्स निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव। तो ये हो गया 6x एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस 6x वेयर एक्स लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं दोनों जगह, तो वो रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था कि जो एफ डैश एक्स है एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब सारे एक्स की वैल्यू कोई भी पुट करे तो वो रियल नंबर ही आएगा। तो लिख दीजिए एफ डैश एक्स हैंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। ओके, अब 19th क्वेश्चन देखिए। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि पहले n को 1 पुट करते हैं और उसको प्रूव करते हैं, फिर n को k पुट करते हैं, फिर उसको अज्यूम करते हैं, और फिर n को k प्लस 1 पुट करते हैं और फिर उसको प्रूव करते हैं। तो ऐसे ही हम करेंगे। केस फर्स्ट लेते हैं और पुट करते हैं n की वैल्यू 1 इसमें। तो ये होगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया एक्स टू द पावर 0। तो डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू मिली हमें 1, क्योंकि किसी ये वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो उनके इक्वल होता है। ठीक है, अब लिखेंगे 4 n इज इक्वल्स टू 1, इधर लिखेंगे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए केस सेकंड लेते हैं जिसमें हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू k इसमें। तो पुट कीजिए डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर k इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स टू द पावर k माइनस 1, और अज्यूम करेंगे अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। अब केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड में पुट करेंगे n के प्लेस पे k प्लस 1। तो कीजिए डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, क्या आया k प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर k। देखिए ये सेम। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, LHS लेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ देखिए LHS लेते हैं यहाँ से देखिए LHS लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर k प्लस 1। इसको लिख सकते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर k डॉट एक्स टू द पावर 1। ठीक है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए एक्स टू द पावर k सेम डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 1 का प्लस
एक्स टू द पावर 1 सेम डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर के का। अब देखिए ये सेम एक्स टू द पावर के और इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स टू द पावर के का डेरिवेटिव के इंटू एक्स टू द पावर के माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स टू द पावर के प्लस एक्स इंटू के, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर के इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि बेस सेम है और इसकी पावर 1 है और इसकी पावर माइनस 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आया एक्स टू द पावर के प्लस के इंटू एक्स टू द पावर के, इन दोनों में से ये कॉमन लेंगे एक्स टू द पावर के, तो क्या बचा 1 प्लस के, एक्स टू द पावर के इंटू 1 प्लस के, इसको लिख सकते हैं के प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर के, और ये हो गया RHS। ये हमने प्रूव कर दिया। देखिए RHS ये है ना सेम, के प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर के, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया 19th क्वेश्चन आपका कंप्लीट। देखिए 20th क्वेश्चन है, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। इसका यूज़ करके हमें कोसाइन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन गिवन है हमें साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कोस बी बाहर, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी ए, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, डी बाई डी ए साइन ए प्लस इधर साइन बी बाहर और डेरिवेटिव करेंगे कोस ए का, सो इसका डेरिवेटिव कोस ए प्लस बी और ए प्लस बी का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। देखिए डी बाई डी, नहीं एक सेकेंड, ए प्लस बी 0 नहीं आएगा, इधर देखिए कोस बी साइन ए का डेरिवेटिव कोस ए और ए का डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में 1 प्लस साइन बी और कोस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए और ए का डेरिवेटिव 1। ये देखिए ये हो गया कोस ए प्लस बी। अब यहाँ से ए का डेरिवेटिव करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, ये होगा 1 और बी का डेरिवेटिव करेंगे बी के ए के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 0, 1 प्लस 0 विच इज़ 1 इज इक्वल्स टू को, इसको लिख सकते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया किसका, कोस ए प्लस बी का, ये हमने निकाल दिया कोस का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया 20th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 21st क्वेश्चन है, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए कोई ऐसा फंक्शन हमें अपने आप से लेट करना है जो कॉन्टीन्यूस तो हो हर जगह लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए 2 पॉइंट्स पर, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर। तो देखिए लेट करते हैं मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको देखिए एफ ऑफ एक्स को इसको मोड एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये वैल्यू है तो इसको हम खोल के कैसे लिखेंगे। देखिए अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो इसको कैसे लिखेंगे, लेस है लेस देन है तो दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव लेंगे हम, माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ये x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो इसको तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये 0 के लिए, और 1 से लेस है तो इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या लेंगे, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो x प्लस एक्स माइनस 1। अब देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, देखिए ये हो गया माइनस एक्स माइनस 2x
प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1 वेयर एक्स लेस देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो ये हो गया, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1। ये हो गया 2x माइनस 1 वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए 4x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 1 के लिए देखिए ये कैसे फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कैसे होंगे, देखिए सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कैसे फंक्शन होंगे, कॉन्टिन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं इसके लिए। तो देखिए 4x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो देखिए कैसा है फंक्शन, ये 1 है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो लिखेंगे f ऑफ x इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। देखिए कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है, वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो लिखेंगे सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल भी होंगे और कॉन्टिन्यूस भी होंगे। ठीक है, अब देखिए एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो डेरिवेटिव करेंगे इनका, तो इसका हो गया -2 x लेस देन इक्वल टू 0 और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 और इसका डेरिवेटिव 2 वेयर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखिए एफ डैश एक्स है, तो इसमें देखिए 0 और 1 के लिए कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है, क्योंकि हमें पहले कॉन्टिन्यूटी देखनी है ना कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो देखते हैं 0 और 1 के लिए देखते हैं, तो एट x इज इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं पहले लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए यहाँ से देखिए 0, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लिए क्या लेंगे, इधर से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे f ऑफ x से, जहाँ पे 0 x की वैल्यू 0 से लेस हो, तो ये वाली लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट लेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, और इमेज के लिए ये क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो देखिए ये है -2x + 1, तो x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 0 - h, ये वैल्यू x के प्लेस पे पुट करेंगे 0 - h, तो कीजिए एक सेकेंड, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 0 - h + 1, यहाँ पे पुट किया है x की वैल्यू 0 - h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया प्लस का 2h, ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया प्लस का 2h + 1। तो अब देखिए h की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 0 + 1, ये आया 1। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, तो a + h मतलब 0 + h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट कौन सी लेंगे ये, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। देखिए ठीक है, अब लेंगे इमेज f ऑफ a, इमेज के लिए क्या लेंगे 1। अब देखिए f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, इमेज की वैल्यू और ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही इक्वल है। लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू इमेज, तो कैसा हो गया फंक्शन, सो f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। अब करते हैं चेक एट x इक्वल्स टू 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a - h, a है हमारे पास 1 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू लेस है 1 से, तो यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लिए। ठीक है,
तो 1 लेना है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो 1 ही आया, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट लेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, x की वैल्यू ग्रेटर देन है 2x माइनस 1, ये वैल्यू x में पुट करनी है, 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस 1, ये मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 1 प्लस 2h, यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये हो गया 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए इमेज लेते हैं f ऑफ 1, इमेज के लिए इक्वल टू का साइन देखेंगे, तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, तो ये लेंगे इमेज के लिए ये वाली वैल्यू, तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों इक्वल है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू इमेज। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो देखिए हमने 0 के लिए भी प्रूव कर दिया और 1 के लिए भी कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्टीन्यूस तो है। अब ये करते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर। तो देखिए पहले x इज इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं, तो देखिए इधर देखिए एट x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, a क्या है 0 माइनस एच माइनस f ऑफ a, यानी कि f ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे 0 के लिए, तो देखिए जहाँ पे 0 x की वैल्यू 0 से लेस हो तो ये लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू पहले, ये हो गया -2 0 माइनस एच प्लस 1 माइनस f ऑफ 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये हो गया -2 0 प्लस 1 अपॉन माइनस एच। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मिला हमें, ये तो 0 ही हो गया, ये हुआ प्लस 2h प्लस 1 माइनस, देखिए ये तो पूरा 0 और ये हो गया -1, 1 से 1 कैंसिल अपॉन माइनस एच था ना, तो देखिए यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन माइनस एच से h कैंसिल, आंसर आया -2, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, a क्या है 0 प्लस एच माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे हम जहाँ पे x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, तो ये है 1, तो कांस्टेंट वैल्यू देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 के लिए लेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू, तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो ये मिला 0, ठीक है, 0 अपॉन माइनस एच, एच की वैल्यू रखेंगे 0 अपॉन 0, ये -2 और ये 0, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे 1 के लिए, तो x की वैल्यू लेस है यहाँ पे, तो ये लेंगे कांस्टेंट वैल्यू है 1, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो ये भी हो गया 0, h की वैल्यू 0 रखेंगे, ये 0 आया। राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, a है 1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर हो 1 से, तो कहाँ पे ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस एच, तो रखिए 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस
अब 1 रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो ये मिला लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 प्लस 2h माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस h, तो ये मिला 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन माइनस h, तो ये आया -2, तो ये -2 और ये 0, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूव करना था कि 2 पॉइंट्स पे डेरिवेबल नहीं होगा, तो ना तो 0 पे डेरिवेबल है और ना ही 1 पर। ओके, ये हो गया 21st क्वेश्चन आपका। देखिए 22वां क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू f डैश एक्स g डैश एक्स h डैश एक्स l m n a b c। तो देखिए गिवन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू दिस, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, और सेकेंड रो थर्ड रो सेम, क्योंकि एक बार में एक ही रो या कॉलम को डेरिवेट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो सेम, सेकेंड रो का डेरिवेट करेंगे एल डी बाई डी एक्स ऑफ एम डी बाई डी एक्स ऑफ एन, थर्ड रो सेम ए बी सी, प्लस फर्स्ट रो सेम, सेकेंड रो भी सेम, थर्ड रो को डेरिवेट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ बी डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए इसका डेरिवेट करेंगे ये हो गया एफ डैश एक्स, प्लस इसको डेरिवेट करेंगे जी डैश एक्स, ये हो गया एच डैश एक्स, ये सेम एल एम एन ए बी सी, प्लस देखिए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है तीनों, तो इसको डेरिवेट करेंगे 0, इसको डेरिवेट करेंगे 0, कांस्टेंट वैल्यू को कभी भी डेरिवेटिव करते हैं उसका तो वो 0 ही आता है, तो ये सेम एल एम एन, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है तो ये भी 0 0 0। तो देखिए इधर देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिली हमें एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, प्लस देखिए एक रो या एक कॉलम 0 बन जाती है तो वो पूरा 0 हो जाता है, ये भी 0, तो फाइनल आंसर मिला हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। ठीक है, ये हो गया आपका 22वां क्वेश्चन कंप्लीट। ये 23वां क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y इज इक्वल्स टू दिस शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्र डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्र वाई इज इक्वल्स टू जी। गिवन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू दिस, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिला हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ये सेम देखिए ई टू द पावर x कुछ भी होता है तो सेम ही आता है, और डेरिवेट करेंगे x का, x क्या है हमारे पास a कोस इनवर्स x, तो ये देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर e टू द पावर है a कोस इनवर्स x, डेरिवेट करेंगे कोस इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का डेरिवेट होता है -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास y की, तो इसको y रख लेते हैं माइनस माइनस। देखिए अब क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट
स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर, नेगेटिव जो हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया वाई स्केयर। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया, इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो देखिए 1 माइनस एक्स स्केयर सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर सेम डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस एक्स स्केयर का इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई स्केयर। ठीक है, अब देखिए ये देखिए ये हो गया 1 माइनस एक्स स्केयर, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर सेम, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्केयर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x इज इक्वल्स टू ए स्केयर, ये हो गया 2y डिफ्रेंशिएशन ऑफ y। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस एक्स स्केयर 2 डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये हो गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर इंटू 2x इज इक्वल्स टू ये हो गया 2a स्केयर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, ये मिला 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इधर 2a स्केयर वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स से 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, फाइनल आंसर मिला 1 माइनस एक्स स्केयर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगी वैल्यू माइनस ए स्केयर वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है।